बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज रीतमों के लिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि कल आने वाला 8 बजे का रीतमों पिक 4 का ड्रा है। अज़ीज़ दोस्तों, ये सबका नंबर 82/43 आज वेन्यू 8 बजे और 82 कल रात 8 बजे वेन्यू आता। बिल तरतीब ये ले ली और इनकी मिज़ान और जमा कर ली। तो अजीज दोस्तों, आज की वीडियो ज़रा डिफरेंट तरीके से इसलिए बना रहा हूँ, इस तरह से डिटेल के साथ, ताकि जो अहबाब देखते हैं और वो कहते हैं कि जज़र लगाने की समझ नहीं आती और जज़र बनाने का जो आप बताते हैं उस तरह से नहीं समझ आती है, तो मैं अजीज़ों आज आपके सामने ये पूरे का पूरा तरीक़ेकार वाज़े कर रहा हूँ। याद रखें, ये दो फार्मूले हैं। ये जो अजीज़ों यहाँ तक फार्मूला है, इसके अंदर आपने सिर्फ ये दो सबका नंबर आपने ले लिए और फिर इनको जमा करके इनकी मिज़ान बना ली। इसका तरीका इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में बयान कर चुका हूँ कि मिज़ान आपने किस तरह से बनानी है। ठीक है जी, सिर्फ इतना ही काम करना है। अब यहाँ से आपने मेरे दोस्तों जज़र लेनी होती है वर्टिकल। अगर आप इतने ही हिस्से पर काम करें और आगे तरकीबें ना बनाएं वर्टिकल काम करने के लिए, फिर यहाँ से आपको वर्टिकल नंबर लेने होते हैं और इस तरह से इसके साथ मिज़ान के साथ जोड़ लगा के जज़र लगाते हैं, तो इस तरह से आने वाला नंबर ज़ाहिर हो जाता है। तो अगर आप अजीज़ दोस्तों 40 स्टेप 14 तरकीबों वाला फार्मूला पूरा बनाते हैं, तो उसके लिए मैं आपके साथ आज आगे ये हिसाब निकाल के यहाँ पे शेयर करूँगा, ताकि आप भी समझ लें। इसको फ़र्ज़ कर लें हमने यही हिसाब निकालना है 14 तरकीब के तहत। देखें, यहाँ तक अगर आप इसको रखते हैं, आगे नहीं बढ़ते, तो आपको कोई पता नहीं कि आने वाली फाइनल सतरें कौन सी हैं, आपको कोई पता नहीं आने वाला फिगर कौन सा है, कोड क्या है, आपको कोई पता नहीं कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है जी, आपको कोई पता नहीं नीचे वाली मिज़ान बड़ी होगी या छोटी होगी। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपसे पोशीदा रह जाएंगी। और लेकिन बेशक नंबर यहाँ से बन जाएगा, नंबर यहाँ से निकलेगा। न जमा न ज़रब न तकसीम वाले कुलिये के तहत अगर आप इसको यूज़ करेंगे, जैसा कि आज दिन को प्राइस बॉन्ड वाली वीडियो में भी थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने, लेकिन बाकी चीज़ों से आप इस तरह नाशना रह जाएंगे अजीज़ों। और 40 स्टेप का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसी चीज़ को आगे लेकर बढ़ते हैं, यानी स्टेप वाइज इसकी 14 तरकीबें पूरी कर लेते हैं, तो उस सूरत में आने वाली पैकेट भी आपके सामने शो हो जाएगी, उस सूरत में फाइनल सतरें भी आपके सामने शो हो जाएंगी और आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। इसी तरह कोड भी निकल आएगा और कोड और दोनों को देख के आप अच्छी तरह से किसी नंबर पर मुत्तफिक हो सकते हैं। देखिए, मेहनत तो करना ही होती है ना हर बार। अगर आप ये समझें कि चुटकी बजाने से काम हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। ये आदात का समंदर है और समंदर में से मोती निकालना होता है, ये इतना आसान नहीं होता। जब तक आप इस पर पूरी स्ट्रेटजी और पूरी तवज्जो के साथ काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अजीज़ों, मैंने ये जो चीज़ है ये तो आपके सामने रख दी है। चलें पहले इसको वाज़े कर लेते हैं कि अगर आप ये सिर्फ इसी के साथ काम करना चाहें, जब भी चाहें तो दो सबका ड्रा ले लें और फिर उसकी मिज़ान बना लें और वर्टिकल जजरें आपको देना होगी अजीज़ों। यानी इसको आप 38 करके जजर दे सकते हैं, इसको ऊपर से नीचे 83 रख सकते हैं, इसको 42 कर सकते हैं, 47 कर सकते हैं, 24 कर सकते हैं। इस तरह से ये जजरों का जोड़ बनता है और यहाँ से फिगर निकलता है और यहाँ से इसका दूसरा हिस्सा यहाँ से हमेशा मिज़ान से बरामद होता है। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें कि यहाँ से हम इसकी एक जजर लगा कर देखते हैं 38। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा 38 और 38 12 करके हमने इसकी जजर दे ली। अब जजर का बटन दबाया तो अजीज़ों इस तरह हमारे सामने ये 6174 ये आप देख रहे हैं, ये नंबर हमारे सामने शो हो रहे हैं मेरे दोस्तों। और ये जो 6 और 4 है, ये लास्ट का चौथा हरफ जो होता है यही नंबर होता है, ये 64 हो सकता है। और ये चूंकि एक इसी के घर का है और इसी के साथ यहाँ पर मौजूद है, तो ये 14 भी हो सकता है, क्योंकि एक की अपनी जजर नहीं होती है।
तो इस तरह से अजीज दोस्तों आप आने वाला नंबर बरामद कर सकते हैं। इसको वर्टिकल करके, यानी फर्ज कर लें इस तरफ से भी आप देकर देख लें जजर। तो अगर आप इसको 42 करते हैं, 42 को इसके साथ आपने जोड़ देना होता है, 25 करके आप इसको जोड़ दें तो ये 65 का नंबर निकल रहा है इस तरह से। ठीक है, तो यही आने वाला नंबर हो सकता है अगर हो तो, ज़रूरी नहीं कि यही कल प्ले होगा। मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटजी बयान कर रहा हूँ ताकि आप इसको तरीक़ेकार को समझ जाएं कि किस तरह से आपने जजर देना होती है और जजर दे के नंबर आगे बढ़ाने होते हैं और बनाने होते हैं। तो अजीज दोस्तों यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तरकीबें बनाना चाहेंगे, तो जल्दी से मैं आपके साथ तरकीबें शेयर कर लेता हूँ। इन्हीं सबका दोनों नंबरों को आप पहले इसका जोड़ बनाएंगे और तरकीब 2 में लिखेंगे और उसके बाद अजीज दोस्तों उसको आगे लेकर बढ़ेंगे। तो तरकीब 2 में इसका जोड़ आ रहा है 28 48। ठीक है जी, यानी इसको 28 किया, इसको 48 किया। 28 इसलिए किया इसको कि ये 8 इसी के घर का है, ये दोनों एक ही घर से हैं इसलिए। अब 28 और 48 को यहाँ पे पूरा करेंगे तो पहली सत्र में 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दूसरी सत्र में अजीजों 4 से 8 तक 4 5 6 7 और 8। फिर तरकीब 4 में हम इनमें से अदाद लेंगे, या तो 4 अदाद लेंगे या 5 अदाद लेंगे, जैसा कि इससे पहले बयान हो चुका है। तो ये 2 तो 4 तो 6 और 8 हैं, सॉरी 2 तो 4 तो 6 और एक 7 है हमारे पास अजीजों। ये ताक हैं, तो इनके दरमियान के 5 अदाद यहाँ से हम उठा लेंगे और बाकी के 2 छोड़ देंगे दाएं बाएं के। तो यहाँ पे आ जाएगा तरकीब 4 में 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, और ये जो अदाद हैं ये वैसे ही 5 अदाद हैं, ये पांचों के पांचों यहाँ पे 4 5 6 7 और 8 इसी तरह से आ जाएंगे। अब तरकीब 5 में इनको जोड़ जमा ज़रब करना होता है अजीज दोस्तों। तो 5 5 अदाद हैं, इसलिए इन दो दो अदाद को पहले जमा करेंगे और जमा करने में हासिल छोड़ देंगे। 6 4 10, 10 का ज़ीरो रख लेंगे और एक को छोड़ देंगे तरकीब 5 में और फिर इसको ज़रब देंगे। ज़रब पूरी दर्ज की जाएगी, 6 चौका 24, तो यहाँ पे 24 पूरा हो गया। अब इसको भी जमा करें, 7 5 12, 12 का 2 रख लिया, एक छोड़ दिया, 7 5 बार 35, तो 35 पूरा रखा। ठीक है जी, अब इन दोनों को मिला के तरकीब 6 में हम रखेंगे सतर की शक्ल में। तो ऊपर सबसे पहले हमारे पास 3 है अजीज दोस्तों, फिर 4 है और 5 और 6 7 और फिर ये 0 और ये 2 और 4 चूँकि पहले से मौजूद है इसलिए दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मेरे दोस्तों इसको भी आप कर लें। ये 4 है हमारे पास, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और नीचे का ये 2 और 2 के बाद अजीज़ दोस्तों ये 3। 5 चूँकि पहले से मौजूद है इसलिए 5 को छोड़ दें। अब आ जाएं आगे और इन दोनों सतरों को ऊपर नीचे कर लें। ये जो हिस्सा आ रहा है अजीज़ों ये ऊपर का हिस्सा है इकाई का। तो तरकीब 7 में हम इसको लिखेंगे 3 4 5 6 7 0 2 और इसको इस सतर को इसके नीचे ले जाएंगे 4 5 6 7 8 2 और 3। अब अजीज दोस्तों इन दोनों सतरों को आपने जमा कर लेना है और ज़रब दे के यहाँ पे आपने इन दोनों को आपस में ज़रब दे लेनी है तादाद के एतबार से। 2 2 4 2 6 और 7 अदद ऊपर हैं, 2 2 4 2 6 और 7 7 ही अदद नीचे हैं। तो 7 7 बार 49 49 हुआ। तो तरकीब 8 में हमने 49 लिख लिया। फिर सिर्फ ऊपर वाली सतर को 7 अदाद है, एक मरतबा डबल करेंगे इसको, 7 7 14 हो गए। अब इसके अंदर चूंकि 0 है अजीज दोस्तों तो एक अदद बढ़ा के लिखा जाएगा, इसलिए तरकीब 8 के अंदर यहाँ पे इसके नीचे 15 लिखा और इसको जमा कर लें। जमा करना तरकीब 9 है, 9 5 14 का 4 आ गया, असल एक 4 और एक 5 और एक 6, 64 आ गया अजीजों। अब 64 का आपने डेवड़ा लेना होता है, तो इसका आधा जो है इसके अंदर मजीद जमा कर दें। मिसाल के तौर पे 64 जमा
32 कर दें आप इसको, 96 बन जाएगा। तो 96 इसका डेवडा हो गया। अब डेवडा 81 से ज़्यादा है, इसलिए ये 17 तब्दील करके तरकीब 11 में लिखना होगी। इनको तब्दील करने का तरीका ये है कि जो अदाद इनके अंदर मौजूद नहीं है गिनती के, वो आप आगे ले जाएं और उनको यहाँ पे बाहर लिख लें। मिसाल के तौर पे इस ऊपर वाली सतर में आप देखें तो मेरे दोस्तों यहाँ पे एक का अदद कोई नहीं, 2 3 4 5 6 7 मौजूद है, 8 कोई नहीं और 9 कोई नहीं। और इसके आगे आप इस तरह एक ब्रैकेट का निशान डाल दें। फिर नीचे वाली सतर को देखें, जो अदाद इसके अंदर मौजूद नहीं है वो भी यहाँ पे रखें, 1 कोई नहीं, 9 कोई नहीं, 0 कोई नहीं और इसके आगे भी ब्रैकेट का निशान डाल दें। अब मेरे अजीजों, ये जो 49 के अदाद हैं ये आपने यहाँ से उठा के ऊपर यहाँ पे हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखने होते हैं। फिर इसको और इसको आपस में पहले आप जमा करें, 9 और 1 10, 10 का 0 आ गया, हासिल छोड़ दिया। फिर ज़रब देने के लिए 8 के साथ इसको ज़रब दे लें, तो ये 9 8 बार 72 हो गया, यहाँ पे 72 हो गया। अब आ जाएं आगे दोस्तों, तो आगे चूंकि हमारे पास जमा ज़रब करने के लिए कोई अदाद नहीं है, 0 और 1 आपस में जमा नहीं हो सकते और ये ज़रब भी नहीं हो सकते, लिहाजा इस सूरत में सिर्फ ऊपर वाले ये जो अदाद हैं यही उठा के आप नीचे की सतर में ले आएँ। तो यहाँ से 4 नीचे ले आए, 9 पहले से सतर के अंदर मौजूद है, इसको छोड़ दें, 0 पहले से मौजूद है, इसको भी छोड़ दें, 7 और 2 भी यहाँ से उठा के नीचे ले आए। अब फाइनल सतरें जो बनी है हमारे पास अजीज दोस्तों, वो यहाँ 12 में लिखेंगे, तरकीब 12 में वो बनी है 1 8 9 ये वाला, और इसके आगे 4 और 9 पहले से मौजूद है, इसको छोड़ दिया, 0 7 और 2। और फिर इसके नीचे आ जाएगा मेरे दोस्तों 1 9 0 4 7 और 2। और ये वही फाइनल सतरें हैं दोस्तों, ये जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं इससे पहले। ठीक है जी, इस तरह से ये हिसाब बन के मुकम्मल होके फाइनल सतरें जो निकली हैं ये वाली, यही फाइनल सतरें मैंने यहाँ पे आपके सामने पहले से लिख कर रखी हुई हैं। इन्हीं को मैं फाइनल सतरें कहता हूँ, जो तरकीब 12 में यहाँ पर बनती हैं यही फाइनल सतरें होती हैं और इन्हीं की पैकेट बनती है, इन्हीं से कोड बनता है। कोड बनाने के लिए इनको वैल्यू के एतबार से जमा कर लें। मिसाल के तौर पे 8 1 9 9 और 9 18 हुए, 18 19 20 21 22 23 24 25 25 7 32। ठीक है जी, इसी तरह नीचे वाली सतर को भी जमा कर लें, फिर इन दोनों को जमा करके बिल्कुल वैसे ही मिज़ान बनाएं जिस तरह आपने ये मिज़ान बनाई थी, उसी तरह से ये मिज़ान बना लें। तो अब मेरे दोस्तों, जब ये कोड आपके पास आ गया, ये कहाँ यहाँ तक पहुँचना ही असल में बात थी, तो अब आपकी मर्जी है कि आप 40 स्टेप के, अब आपके सामने चूंकि ये फाइनल सतरें भी शो हो गई हैं, ठीक है जी, आपको पता चल चुका है कि इस सतर के अंदर आपका फिगर होगा और ऊपर वाली सतर के अंदर आपका क्लोज होगा, ये कंफर्म हो गया आपको। अब आप इसमें से गैर ज़रूरी नंबर, बिला वजह के जो नंबर हैं उनसे आपकी जान छूट सकती है और बच सकते हैं आप उनसे। तो अजीज दोस्तों, अब चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आप अहबाब के पास इतना वक्त भी नहीं होता और आपको जल्दी भी बड़ी होती है, लेकिन दोस्तों जो अहबाब समझकर अक्लमंदों की तरह काम करना जानते हैं और जानते हैं कि ये आसान नहीं है, कोई बंदा पैसे पकड़ के नहीं खड़ा होता, आपने पैसे हमेशा लेने होते हैं, छीनने होते हैं अपने अकल और दिमाग और इल्म के तरीके से। कोई बंदूक नहीं चलानी है आपने, आपने इस कंपनी को यानी जिसके साथ आप प्ले कर रहे हैं मेरे दोस्तों, अपने इल्म के साथ हराना है। तो उसके लिए आपके पास सही स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये फील्ड आपको कभी भी कोई चीज़ नहीं देगी और आप इसमें हमेशा परेशानी ही देखते रहेंगे। अब इसी फाइनल सतर को आप पैकेट भी बना सकते हैं मेरे दोस्तों, यानी एक को एक के साथ मिला के यहाँ पे 11 लिख लें, फिर एक को 8 के साथ मिला के 18 19 14 10 17 और 12। ठीक है जी, फिर इसी तरह से इसको मेरे दोस्तों, आप 9 की बारी आ गई, 9 को इसके साथ 91 98 99 94 90 97 92। फिर इसके बाद 0 की बारी आ गई, 01 08
09 04 00 07 02। फिर इसके बाद 4 आ गया अजीजों, इसको 41 किया, 48 किया, 49 किया और 44, 40 और 47, इसी तरह से 42 भी। और फिर इसके बाद 7 आ गया, 71, 78, 79 और 74 और 70। ठीक है जी, और 70 के बाद 77 और फिर 72। और इसी तरह से फिर 2 की बारी आ गई अजीजों, यहाँ पे 21, 28, 29, 24, 20 और इसके बाद 27 और 22, ये हो गए। अब सिर्फ ऊपर वाली सतर को डबल करना होता है, जैसे कि पहले भी कह चुका हूँ, आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि इसको आप 10 लिखेंगे, आगे 80 कर लेंगे और फिर 90 और फिर 40 और उसके बाद 70 और 20। और इसी को आप उल्टा लें, इन सतरों को अजीज़ों, 02 कर लें, 07 कर लें, 04, 09, 08 और 01। अब ये जो दो, ये 14 तरकीब है, ये 13 तरकीब है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, और ये जो है ये तरकीब नंबर 14 है। अब तरकीब 14 के अंदर जो नंबर यहाँ पे हमने रखे हैं, अगर ये तरकीब 13 के अंदर मौजूद हो इनमें से कोई, तो वो यहाँ से ख़त्म कर दें। मिसाल के तौर पे ये पूरी की पूरी सतर 01, 08 वाली यहाँ पर पहले से मौजूद है अजीज़ दोस्तों, तो यहाँ से इसको ख़त्म कर दें। ठीक है जी, ये अकाउंट में नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ से देख लें, अगर कोई नंबर इसके ऊपर यहाँ पे मौजूद है तो वो भी यहाँ से ख़त्म कर दें। जैसा कि 10 का ये नंबर यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ से इसको ख़त्म कर दें। फिर 90 का नंबर भी मौजूद है, 90 भी ख़त्म कर दें। फिर 40 मौजूद है, ये भी उड़ा दें। 70 मौजूद है, 20 मौजूद है, ये भी ख़त्म कर दें। सिर्फ 80 का नंबर ऊपर मौजूद नहीं है, वो सिर्फ नीचे मौजूद है, तो ये रख लें और बाकी सारे ख़त्म कर दें। और इस पैकेट में कुल नंबर बन गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 7 6 42 और 1 43। तो कुल नंबर मेरे दोस्तों बन गए 43। ठीक है जी, ये हैं कुल नंबर। और इन्हीं कुल नंबरों में से आने वाले इस रीतमों के ड्रा के लिए जो कल रात यानी हाँ 3 तारीख की रात 8 बजे रीतमो पिक 4 में ये ड्रा चलेगा अजीज दोस्तों। और इसके लिए कुल नंबर 43 बने, इसी में से फर्स्ट का नंबर चलेगा और यहीं से कम 2 सेकंड नंबर इसी पैकेट के अंदर से विन होकर जाएंगे। अब आ गया सवाल आखिर में अजीजों जजर लगाने का, कि इस बार यानी कल के लिए आप जजर किस तरफ से देंगे। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप कोड इस्तेमाल करना चाहें तो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ से आपने इसको जजर देनी है। ठीक है जी, इस हिस्से को तो, और इसको आपने 37 कर लेना है, क्योंकि कायदा तान ये जो 2 है ये 7 के अदद में तब्दील हो जाएगा, तो जजर आपकी बनेगी यानी 37 के साथ। ठीक है, और जोड़ आपने ये लेना है, तो 37 61, इसी तरह 37 16, और इसी तरह आप मेरे दोस्तों इसको कर सकते हैं 37, चूँकि ये दोनों एक ही घर से हैं तो एक मरतबा इस तरफ से भी ले लेते हैं, 3706 भी कर लेते हैं इसको, और 3756 भी कर लेते हैं इसको अजीज दोस्तों। इस तरह से आप एक आध जजर अगर आप मजीद चाहें तो ले लें, तो 4 या 5 नंबर बनेंगे। ये जो जजरें आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखी हैं दोस्तों, इनको तरीकाकार ये नंबर नहीं है, खुदा के बंदोबाज दोस्तों ने इन्हीं को नंबर समझ लिया, हालांकि ये नंबर नहीं है, ये कोड है। ठीक है, कोड को आपने इस्तेमाल कैसे करना है इन जजरों को, यानी इसको ऊपर से नीचे 37 किया, 2 को तब्दील किया 7 के अंदर, और ये इसलिए तब्दील होगा अजीजों कि ये जो 3 का अदद है ये इस 4 से छोटा अदद है। अगर ये अदद यहाँ पे 4 से बड़ा होता यानी 5 होता, 6 7 या 8 होता, तो फिर ये 32 की चाल ही रहती, ये 37 ना होता। ठीक है जी, इसका छोटा होना इस वजह से ये 37 में तब्दील हो जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे कैलकुलेटर पर 37 इस तरह से, और 61 ये वाला आप इसको उल्टा करके लिखेंगे, क्योंकि ये जो मीज़ान है ये इससे छोटी आ रही है और 5 इसके अंदर ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसको उल्टा करके आपने लिखना है।
तो अजीज़ों ये 3761 आप कैलकुलेटर पर इस तरह से आप लिखेंगे और फिर जज़र का बटन दबाया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, यानी 62 या 12 नंबर हो सकता है, क्योंकि एक 6 के साथ यहाँ पर एक का अदद यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजूद है। तो अगर आप 3761 की जज़र दें तो अजीज़ों ये 12 या 62 का नंबर निकल रहा है। और पैकेट में आपके साथ अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास 62 का नंबर तो मौजूद ही कोई नहीं, यानी 6 आपके पास है ही कोई नहीं, तो 12 का नंबर आपके पास यहाँ पर पैकेट के अंदर मौजूद है। इसी तरह से अगली जगह देख लें, यानी 3716 देख लें। 3716 के साथ निकल रहा है अजीज़ों 65, तो 65 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद ही कोई नहीं, यानी 37 के साथ सिर्फ यही निकल रहा है एक 12। और फिर आप इसको कर लें 3706, इस तरह से करके जज़र दबा दें और ये 67 का नंबर निकल रहा है। ना 76 है हमारे पास इज़ो और ना ही हमारे पास 67 है। तो इसी तरह 3756, यानी 3756 करके आप जज़र दें तो ये निकल रहा है 18 या 68। ठीक है जी, 18 या 68 का नंबर। तो अगर आप गौर से देखें तो 68 हमारे पास मौजूद कोई नहीं, इसलिए उसको छोड़ दें और 18 का नंबर आप रख लें, क्योंकि ये यहाँ पे निकल रहा है। तो इस तरह से अजीज़ों आपने जज़र देनी होती है। और अगर आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ जज़र दें तो ये 73 होकर जज़र बनेगी और उस सूरत में 8 का अदद निकलेगा और आने वाला जो नंबर है वो अजीज़ दोस्तों उल्टा विन होगा, यानी कि उल्ट होकर विन होगा। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी और भी आपसे गुजारिश करता चलूँ कि जब आपके सामने ये चीज़ आ गई है तो अब आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, ये जज़रें लगाएं और एक मरतबा कार्ड को भी देख लें कि कार्ड कौन कौन सी है। इस 4 और 3 के लिए कार्ड क्या दे रही है, क्या ख़त्म हो रहा है, कौन से अदाद बंद आ रहे हैं, कौन से अदाद ओपन चल रहे हैं। इसी तरह से आप छिकड़ी से भी मदद ले सकते हैं और इस हिसाब से भी मदद ले सकते हैं। जब इन चीज़ों को कंबाइन करके आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह घंटे आधे घंटे के अंदर अंदर आप सही स्ट्रेटजी के तहत आने वाले नंबर पर पहुंच जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अहम और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अजीज़ दोस्तों, कोशिश की है मैंने कि रितमों के लिए ये सारी तफसील आपसे शेयर कर दूं। आइंदा के लिए वीडियो सिर्फ इतनी बना करेगी जैसे पहले बन रही थी, 2-3 मिनट की। आज ज़रा वीडियो लंबी बनाई है ताकि स्ट्रेटजी आपको समझा सकूं। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए अजीज़ दोस्तों